सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बेसिक जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ हम ही टोटल क्वेश्चंस देखने वाले हैं 150 जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बेसिक क्वेश्चन है। और हाँ गाइज, मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर टिक कर लिया और अंत में बताया कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब है मुंबई शहर में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। याद रखना है, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? इसरो यानी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है इसरो का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो वो दिन था 26 नवंबर 1949 के दिन। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा में स्वीकार किया था, उसे अंगीकृत किया था। इसलिए 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये याद रखना है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है, यानी उसका शिल्पकार। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो वो है बांसुरी से जुड़े हैं हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो वो है होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो वो है टोटल 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। पृथ्वी पर टोटल है 7 महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में ही आता है। सो याद रखना है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो वो टोटल 5 महासागर है पृथ्वी पर। याद रखना है, टोटल 5 महासागर है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर है विश्व का सबसे छोटा महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना भी हुई थी। तो तो यही कारण है कि हम 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो वो है लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। अगला प्रश्न है आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो है 2008 में। आईपीएल की जो शुरुआत है वो हुई थी सन 2008 में। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो है भारत को। कबड्डी खेल का जो जन्मदाता है वो भारत देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो वो है मेजर ध्यानचंद को कहते हैं हॉकी का जादूगर, क्योंकि मेजर ध्यानचंद हॉकी इस तरह से खेलते थे मानो वो जादू कर रहे हो, तो इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 29 अगस्त के दिन हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी याद में रख लेना है, हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, और 29 अगस्त के दिन हम मनाते हैं खेल दिवस। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो उसे कर्सर कहते हैं। याद रखना है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो लिवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो वो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा, और वो दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो वो 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में। याद रखना है, लगभग 10 गुरु है सिख धर्म में। अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो है रायगढ़ किले में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। याद रख लेना अच्छी तरह से, मंगल ग्रह है लाल ग्रह। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। याद में रखना है पृथ्वी। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड नामक जो उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। पहला उपग्रह यानी वो था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वो था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है CAD कैट का पूरा नाम क्या है? तो वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है कैड का पूरा नाम। अगला प्रश्न है गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कोंकणी। कोंकणी है गोवा की स्वीकृत राजभाषा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो है कोंकणी। अगला प्रश्न है चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत।
अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 मार्च के दिन हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर, और इसका एक उपग्रह है गैनीमीड, वो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, और ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती यानी उनका जन्मदिन आता है, और उन्हीं के जयंती और जन्मदिन के अवसर पर हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को जन्मदिन आता है हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे लंबा दिन कौन सा है? सबसे लंबा नदी तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखना है, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, क्योंकि और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को, ये याद रखना है, 13 फरवरी का जो दिन है वो हम मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, और इस दिन आता है सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन, और उन्हीं के जन्मदिन यानी उन्हीं को याद कर में रखने के लिए हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो वह है तंजानिया देश में स्थित है किलिमंजारो पर्वत, याद रखना है, तंजानिया है किलिमंजारो पर्वत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है नागपुर शहर में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो वो है केशव बलिराम हेगड़ेवार। केशव बलिराम हेगड़ेवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक। अगला प्रश्न है भारत गणतंत्र कब बना था? तो वो है 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश गणतंत्र बना था। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? तो टोटल 9 राज्य है समुद्री तट रेखा में, याद रखना है, भारत में 9 राज्य है समुद्री तट रेखा में। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो ये है 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में हमारे भारत देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि, मरुभूमि यानी होता है मरुस्थल, कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान राज्य में स्थित है थार मरुभूमि यानी मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारे भारत देश का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो वह है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। याद रखना है, कुचिपुड़ी इज आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र का जो नाम है वो है वीणा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वो शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखना है, शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो युग था कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। राइट जवाब इज सिंध। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है आबू पर्वत में, यानी माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो वो था चंदेल राजपूत ने किया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण, चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो वो था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बेसबॉल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने वहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो है शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई थी। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो है फारसी भाषा थी मुगल काल की राजभाषा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, फारसी भाषा। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो वह गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो था फरगना का शासक था बाबर मूल रूप से। तो याद में रख लेना है बाबर फरगना। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट जवाब है शाहजहां द्वारा करवाया गया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। अगला प्रश्न है,
दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने किया है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, ये भी याद रखना है, पहले विदेश मंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो है अपना गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सो वो है बछेंद्री पाल थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो है कुतुब मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो वो है चेनानी नौसारी सुरंग, याद रखना है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नौसारी सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो सही जवाब है किरण बेदी थी भारत की पहली महिला आईपीएस। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। और उन्हीं के जन्मदिन पर हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो है एम फातिमा बीवी, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वो थी इंदिरा गांधी, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो है जॉन मथाई, जॉन मथाई थे भारत के पहले रेल मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो वो है सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह थे भारत के पहले रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो उसका नाम है आर शनमुगम चेट्टी, थे भारत के पहले वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू थे
भारत देश के पहले विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है रिपीटेड पेपर में। तो इसका सही जवाब है हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये पेपर के लिए। तो सही जवाब है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला प्रश्न है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो वो थे MC सेतलवाड़। MC सेतलवाड़ थे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल राजेंद्र सिंह जी। जनरल राजेंद्र सिंह जी थे भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न है भारत के पहले वायु सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एयर मार्शल S मुखर्जी थे भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो है वाइस एडमिरल RD कटारी थे भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और वो पहले एशियाई व्यक्ति भी थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। उन्हें 1913 में उनके साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है वेमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो है राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी रीना कौशल धर्मसक्तु। रीना कौशल धर्मसक्तु थी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो थी राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो वो है किसान कन्या है प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या। अगला प्रश्न है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम वाइसराय। तो वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है भारत के प्रथम वाइसराय। नेक्स्ट भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर थी भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो है श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? तो वो है श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत के लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन? तो वो है GV मावलंकर। GV मावलंकर है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन कौन है? तो वो है विश्वनाथन आनंद थे प्रथम भारतीय शतरंज में विश्व चैंपियन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो वो थे दादा साहेब फाल्के थे। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो है मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे भारत देश के पहले गृह मंत्री। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन? तो वो है CV रमन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो है अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय है अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो है मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, यानी भारत भी देता था लेकिन पहली महिला, तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो वो है 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो वो टोटल 24 तीलियां है। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में टोटल 24 तीलियां है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो मयूर यानी मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वो है कमल। कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो है बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो वो है मगरमच्छ। भारत की राष्ट्रीय नॉट मगरमच्छ इस राइट आंसर। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। याद रखना है डॉल्फिन है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम का फल है भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो वो है जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जलेबी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो इसका सही जवाब है खिचड़ी है भारत के राष्ट्रीय भोजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। भारत की राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है गोविंद सागर। अगला प्रश्न है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील। अगला प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सही जवाब है उलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो है माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी को माना जाता है भारत की सबसे लंबी नदी। माना जाता है क्या? गोदावरी नदी ही है सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो वह है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का जो नाम है वो है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वह रंगनाथ स्वामी मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो वो है आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रगीत, और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम अपने देश का लौह पुरुष कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी कल्पना चावला। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।